जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम हिंदी का जो सर्वनाम चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी 4 वीडियो बना दी है जिसमें सर्वनाम छोड़ के संज्ञा, वर्णमाला, कारक, लिंग ये सब चैप्टर मैंने करा दिए हैं। अब यहाँ पे जो है सर्वनाम चैप्टर मैं कराने जा रहा हूँ जो इसके प्रीवियस ईयर हैं, जो यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप लोग इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे क्योंकि यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फंसने के चांसेस हैं। तो परिभाषा एवं भेद देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम या संबंध का नाम। तो यहाँ पे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या आप घर भी जाएंगे? इसमें जो रेखांकित पद है आप, ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो ये जो है सर्वनाम है, ठीक है। ये आप जो है ये सर्वनाम होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम हो गया, हम हो गया, वे हो गया, आप आदि हो गए, ठीक है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा गुणवाचक सर्वनाम नहीं है बल्कि ये जो है विशेषण है, ठीक है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। चौथे क्वेश्चन चलते हैं, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, डॉक्टर दीमसिद्ध या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर दीमसिद्ध। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख, ठीक है, का उल्लेख डॉक्टर दीमसिद्ध ने किया है। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो कोई, सब कोई, कुछ एक, कोई न कोई इत्यादि। सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर पे। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो जैसा कि यहाँ देखते हैं संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें जो है सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और हिंदी व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई है। जैसे यहाँ पे है मैं, तुम, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ और कौन, क्या, ठीक है। तो ये 11 प्रकार के सर्वनाम आते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के आपको पता है कितने? 6 भेद हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, हिंदी में जो है 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तू, या, वह, सो, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब 11 प्रकार के जो सर्वनाम हैं इनके बारे में चर्चा की गई है। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई है, सब है, कुछ है या कुछ ना कुछ है। तो यहाँ जो हो जाएगा कुछ ना कुछ, ऑप्शन नंबर डी या राइट हो जाएगा। संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं। संयुक्त सर्वनाम में एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होता है, जैसे जो कोई, कोई भी। अब यहाँ पे चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पे, ठीक है। नवा क्वेश्चन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, तुम, शांत या आगामी। तो ऑप्शन नंबर जो तुम है या जो है विशेषण नहीं है। तुम शब्द विशेषण ना होकर सर्वनाम है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। तुम शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता
तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया आदि। ठीक है, जबकि काला, शांत, आगामी ये सब क्या है, विशेषण हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। मतलब जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है वो बताना है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। ये अति उत्तम पुरुष कोई भी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अति उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। शेष अन्य विकल्प पुरुषवाचक सर्वनाम का वर्गीकरण है। ध्यातव्य है कि सर्वनाम मूलतः 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज और संबंधवाचक। अगले क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर पे। निम्नलिखित में से सर्वनाम है घर है, आप है, पहाड़ है या नदी है। तो जो आप हो जाएगा या जो है सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया ऊपर भी। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में मैं, हम या हम लोग आएंगे। मध्यम में तू, तुम, आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वनाम का मध्यम पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, अन्य पुरुष में यह, ये और वह, वे आते हैं। ठीक है, निश्चय में यह, ये, वह, वे। ठीक है, अनिश्चय में कोई, कुछ और संबंध में जो, सो। प्रश्नवाचक में कौन, क्या और निजवाचक में आप आता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। तो जैसा कि आप लोगों ने ऊपर भी देखा, पुरुषवाचक के 3 जो है सर्वनाम के भेद होते हैं। वे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री जाति के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हम ताजमहल। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 नंबर पे। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या पुरुषवाचक है। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है तो जो हम होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम जो है शब्द है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो मध्यम में मैं, तू, वह या उपरोक्त सभी। तो मध्यम में आप लोगों को पता है तुम आता है। ठीक है, तू जो है तू आता है। तू जो है सर्वनामिक शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि मैं उत्तम पुरुष और वह अन्य पुरुष है। ठीक है, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। हम, तू, कोई या मैं। तो कोई जो हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कोई सार्वनामिक दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, क्योंकि सार्वनामिक दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परसर्ग है। ठीक है, मैं और हम जो है उत्तम पुरुष और तू जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे में कौन सा सर्वनाम है। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं निजवाचक। अब यहाँ पे निजवाचक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता, तो इसका जो हो जाएगा स्त्रीलिंग बताना है। तो प्रबंधकर्ता का जो हो जाएगा प्रबंधकर्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। तो संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। तो निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। ठीक है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो आज अपनापन कहाँ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। तो यह जो समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूँगा, तो यह जो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो आप है यह निजवाचक सर्वनाम का अर्थ बता रहा है। मैं अपना काम आप करूँगा, इस वाक्य में अधोरेखित जो है शब्द है
वह क्या है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तो आप मैंने अभी बताया कि आप जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि जो है वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। 21 पे चलते हैं। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द अपने आप जो है का सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है या निजवाचक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आप जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो स्वयं जो हो जाएगा ये भी निजवाचक सर्वनाम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 23 का चलते हैं। आपके घर में स्वयं आया था। आपके घर में स्वयं आया था। इस वाक्य में जो स्वयं है वह कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो स्वयं ये भी जो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पे। निम्न में से पुष्टि मार्गीय व्यक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, रामानुजाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास या वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, विट्ठलनाथ अष्टछाप के संस्थापक थे, सूरदास सगुण यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गी भक्ति के कवि थे। यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो यह मेरी पतंग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, निजवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा या प्रश्नवाचक होगा। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वे आम के पेड़ हैं। तो यहाँ पे जो बताना है सर्वनाम का प्रकार है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक है। तो वे आम के पेड़ हैं, तो यहाँ निश्चय का बोध करा रहा है, यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं, ठीक है। आप भला तो जग भला। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे जो है आप का होगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, कोई, या, जो, कुछ। तो निश्चय में होता है या, ठीक है, या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह मेरी किताब है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द बताना है। जो यह है यह कौन सा सर्वनाम है। तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, आप, मेरा, मैं या हमारा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा निजवाचक में आप हो जाएगा। आप शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम को, निश्चयवाचक को, प्रश्नवाचक को या अनिश्चयवाचक को। तो संकेत में जो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, जैसे यह और वह, ठीक है। इसमें देखते एग्जाम्पल, यह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम स्टार्ट होगा। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानना है। कोई आपसे मिलने आया है। तो जो कोई शब्द है ये जो हो जाएगा अनिश्चय का बोध करा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई दे दीजिए, कोई आपसे मिलने आया है, कुछ तो कहो, ठीक है। जैसे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में कोई जो किस सर्वनाम का बोध होगा। तो जो कोई है वह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 34 क्वेश्चन पे। कोई आया था। इस वाक्य में सर्वनाम का भेद बताना है। तो ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो कोई आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो बाहर कोई आया में कौन सा सर्वनाम है। तो कोई जहाँ पे आ जाएगा वो समझ लीजिए कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ही बोध हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आपके घर में
इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। तो इतना यहाँ अधोरेखित जो शब्द है सर्वनाम का प्रकार बताना है कौन सा है। इतना निश्चय है, अनिश्चय है, संबंध है या निजवाचक है। तो इतना में कोई निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई भी जो होता है ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ, सो, वह, या। तो कोई और कुछ जो होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर ए। कोई और कुछ का प्रयोग किस निम्न से सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोग को मैंने अभी बताया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? तो किसी जो हो जाएगा ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला। ठीक है। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम बताना है। तो यहाँ पे जो है इतने हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं 43 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? इसमें बताना है कौन सा नहीं है। जो और वह, कुछ न कुछ, कुछ भी या सब कुछ। तो जो और वह, ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो है प्रकार नहीं है। बाकी जो है कुछ न कुछ, कुछ भी और सब कुछ, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। अब यहाँ पे चलते हैं संबंधवाचक। जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताना है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा जैसे और वैसे, ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो जैसा और वैसा ये किसका भेद है? ये आपका जो है संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है। वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति या संबंध बताने वाले के लिए किया जाए। ठीक है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जहाँ पे अपने आप ये सब आता है, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द स्वयं क्या है? स्वयं मैंने ऊपर भी कराया था, यह जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? कुछ है, वह है, जो है। तो जो और सो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ठीक है। तो यहाँ पे जो सोता है सुख होता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसा करनी वैसी भरनी, उपरोक्त सभी। तो जो सोता है सो लगा है, ये भी आपका संबंधवाचक हो जाएगा। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, ये भी आपका जो है संबंधवाचक हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी संबंधवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा सभी। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखना है। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पुस्तक किसने मंगवाया, कुछ काम किया करो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक संबंध हो जाएगा सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और यहाँ पे किसने शब्द आया है, इसके हिसाब से प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, रोग, सफाई या कौन? तो आप लोग को पता है कौन जो हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तुम कौन हो, यहाँ भी देखिए तुम कौन हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 52 क्वेश्चन। तो ये जो है सर्वनाम के क्वेश्चन थे। तो यहाँ मैंने आप लोग को आज सर्वनाम जो है प्रीवियस ईयर जितना भी था क्वेश्चन करा दिया है, जो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो है इस पर जीके के भी क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जूनियर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो पिछला एग्ज़ाम हो या नया एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ भी जो है जीके के क्वेश्चन आपको कराऊँगा। ठीक है। और जितना भी मटेरियल है कंप्यूटर का भी है वो भी मैं इस पर कराने वाला हूँ।
तो चैनल पर जरूर बने रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।